हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल DS गुरु में। हालांकि आज से पहले मैं पढ़ा चुका हूं, आपको 5 दिन इस YouTube चैनल पे पढ़ा चुका हूं। आज मेरा डे 6 है और आप सभी की उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ तक कि मैंने आप लोगों को यहाँ पढ़ाया था, प्रायिकता पढ़ाई थी, डे 5 मैंने पढ़ा दिए और आपके क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट करा चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 15 कराने वाला हूँ। उससे पहले मैंने क्वेश्चन 14 करा दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन 14 तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आप लोग अपने नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, तो आप ये वाला क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और मैं आपके हाई स्कूल की प्रायिकता करा रहा हूँ यहाँ। तो देखिएगा, क्वेश्चन प्रायिकता चैप्टर 15 है और फिलहाल वही बात दोबारा कहने चाह रहा हूँ। ये डॉक्टर मनोहर रे वाली बुक है, उस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपकी NCERT वाली बुक नहीं पढ़ा रहा हूँ। चलो आप क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया हुआ है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता 0.002 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्म दिन एक ही दिन हो। देखो भाई, जन्मदिन एक दिन ना होने की प्रायिकता तो ये है। अब वो पूछा है दोनों विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन होने की प्रायिकता, दोनों विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन होने की प्रायिकता। हालांकि मैंने इससे पहले एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको कि प्रायिकता, आप पहली बात मेरे सवाल का आंसर दीजिएगा, सबसे बड़ी प्रायिकता कितनी होती है? आपने जो बताया होगा सबसे बड़ी प्रायिकता 1 होती है और सबसे छोटी प्रायिकता क्या होती है? सबसे छोटी प्रायिकता 0 होती है। और फिलहाल की जो बातचीत में या बीच में रहती है, 0 और 1 के बीच में रहती है बाकायदा प्रायिकता, और ऊपर माइनस में नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। यही तो था। अब ये प्रायिकता को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। चलो, एक फॉर्मूला मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था, वी नो डैट क्या था फॉर्मूला भैया? PE बराबर हो गया 1 माइनस PE बार। ठीक है, यही तो था। P क्या थी? घटना घटने की प्रायिकता, और ये घटना घटित ना होने की प्रायिकता। देखो, ये थी घटना घटित होने की प्रायिकता माइनस घटना घटित ना होने की प्रायिकता। वो कह रहा है जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता यानी PE बार। PE बार कितना दिया हुआ है? 0.02, यही तो दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? हमें क्या निकालना है? जन्मदिन एक ही दिन हो, एक ही दिन हो यानी घटना घटित हो। PE ये दिया हुआ है, ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। या तो इस तरीके से कर लो या फिर ये कर लिया करो, 1 में से माइनस कर दो। जो भी प्रायिकता घटित ना हो रही है उसे 1 में से माइनस कर दो, जो कि प्रायिकता घटनी है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये निकालना है। चलो, फॉर्मूला ये होता है, PE बराबर 1 माइनस PE बार की वैल्यू कितनी है? 0.002। अब कुछ लोगों को ये माइनस करना भी नहीं आता होगा, मुझे उम्मीद है, और फिलहाल की आता भी नहीं होगा कुछ लोगों को। तो घटा के देखिएगा एक बार, इससे पहले मैं करा दे रहा हूँ। 1 में से माइनस करना है कितना भैया? 0.002 माइनस करना है भैया, माइनस करना है। घटाओ भाई, माइनस करना है तो पॉइंट लगा लो। कितनी संख्या है? 3, तो भैया 3 जीरो बढ़ा लो, ढाई ले लो। यहाँ से कितना हो जाएगा भैया? 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया, टोटल क्या हो गया? यहाँ पे 10 हो गया। 10 में से भैया 2 गया, कितना बचा? 8। यहाँ भैया 10 में से 1 गया था, 9 बच गया। 10 में से 1 गया था, 9 बच गया। पॉइंट अपनी जगह रहेगा। या भाई हासिल, तो यहाँ से हासिल चला गया, यहाँ से ढाई चली गई, यहाँ पे बचा 0, तो यहाँ हो गया 0। तो भैया कितना आ गया? PE बराबर हो गया 0.998, यानी 2 बच्चों का जन्मदिन, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन, 2 विद्यार्थियों का 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता भैया कितनी आ गई? हमने अभी आपको सॉल्व किया, कितनी आ गई भैया? 0.998।
8। ये आपके क्वेश्चन का हो गया आंसर। नोट कीजिएगा, नोट कर लिया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोबारा मैं रिपीट करा रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.02 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की एक ही दिन हो। तो बीनो डैट फॉर्मूला जानते हैं, PE बराबर होता है 1 माइनस PE बार। PE बार की वैल्यू दी है 0.002 और PE बार निकालना है। PE बार ऐसे रहने दिया 1 माइनस 0.02। आप लोगों को फिलहाल माइनस करना, जिन बच्चों को नहीं आता हो तो वो इस तरीके से कर लेंगे। पॉइंट हटाए, पॉइंट लिया, 3 जीरो बढ़ा लिए, ठीक है। ढाई ली, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ से ढाई ली, यहाँ ढाई ली, यहाँ पे भाई 10 हो गया, इधर बच गया 9 9। 10 में से 2 गया, 8 बचा, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9। भाई यहाँ से ढाई ले चुके हैं एक की, तो यहाँ पे 0 बच गया। तो भैया 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता आपकी आ गई 0.998, ठीक है। नोट कीजिएगा। चलो भाई, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। अब कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर भाई 16। इससे पहले मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, 15 करा दिए, 16वां क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं भैया क्या कहता है। इसे कराने से पहले एक मैं बात कहना चाहता हूँ। कुछ लोग हाई स्कूल में हैं, तो भाई एक मूवी चल रही है अभी वर्तमान में, सैयारा। उसका गाना बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है भाई। उस पर लौंडे वीडियो डाले पड़े हैं, सैयारा गाना लगाए पड़े हैं। भैया सैयारा बाद में कर लियो, जितने सैया बनाने हैं, जो भी करना है वो बाद में कर लियो, पहले हाई स्कूल कर लो। हाई स्कूल यहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहा है कि तुम परसेंटेज कितनी अच्छी लाओगे। तुम्हारे माता पिता वेट कर रहे हैं तुम बढ़िया परसेंटेज लाओ, मगर नहीं, तुम्हें क्या करना है, सैयारा करना है भैया। सैयारा वीडियो देखनी है, उसकी पब्लिसिटी करनी है, उसे देखना है। कुछ तो थिएटर में मर रहे हैं, कुछ ये पता लगा है। कोई इधर रो रहा है, कोई उधर रह रहा है। यार मत रो, यहाँ पे इसको देखो, इसे वीडियो बनाओ, यहाँ पे देख रहे हैं क्या है। यार तुम हाई स्कूल करो, तुम्हारी उम्र नहीं है ये वीडियो देखने की। छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं यार सैयारा मूवी देखने में, ठीक है। तो अब चलो यहाँ पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यथेच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा, फर्स्ट ऑप्शन लाल हो, सेकंड ऑप्शन सफ़ेद हो और थर्ड ऑप्शन बढ़िया दिया है मेरे हिसाब से, हरा नहीं है। कैसा नहीं है भैया, हरा नहीं है। ये ऑप्शन मेरे को बढ़िया लगा, बाकायदा तो सब इजी है, मैंने इससे पहले कराई दिया है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है, ठीक। चलो करते हैं। चलो, थैले में, डिब्बे में लिखिएगा, डिब्बे में लाल कंचे, डिब्बे में लाल कंचे कितने हैं भैया, डिब्बे में लाल कंचे 5, डिब्बे में 8, डिब्बे में सफ़ेद कंचे ये कितने भैया, वो 8 हैं। हरे कंचे डिब्बे में, हरे कंचे कितने हैं भैया, 4। तो भैया डिब्बे में कुल कंचे, ये मैंने पहले ही बोला है आप लोगों को, डिब्बे में कुल कंचे निकालो पहले। डिब्बे में कुल कंचे भैया देखो, 8 4 12, 12 5 17, टोटल कंचे कितने हैं डिब्बे में, 17। तो भैया टोटल कंचे कितने हैं डिब्बे में भैया, 17। टोटल कंचे कितने हैं, 17। भैया देखो, डिब्बे में लाल कंचे 5 हैं और सफ़ेद कंचे 8 हैं, हरे कंचे 4 हैं। तो भैया डिब्बे में कुल कंचे कितने हो गए भैया, 17। कुल कंचे कितने हो गए, 17, ठीक। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, लाल है। निकाला गया एक कंचा, निकाला। यथेच्छा का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, यथेच्छा का मतलब होता है अचानक, बिना देखे कोई भी वस्तु को एकदम निकाल लेना, ठीक है। तो बस उसको देखते हैं, ठीक। चलो करते हैं, निकाला गया कंचा लाल हो। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, निकाला गया कंचा लाल होने की प्रायिकता, निकाला गया कंचा लाल होने की प्रायिकता। भाई आप लोग से निवेदन है, जो भी नया बच्चा जोड़ रहा है वो पुरानी वीडियो को कंप्लीट करें, क्योंकि ये हमारा डे 6 है, डे 5 तक हमारे हो चुके हैं, बढ़िया हमने डे 5 कराए हैं। तो आप डे 5 को कंप्लीट करके डे 6 को देखिएगा।
भाई और लोग इस फॉर्मूले को ध्यान दें। फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिस्थिति बटे में कुल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति बटे में कुल परिस्थिति। मैं आप लोगों को इसे समझा चुका हूँ। अनुकूल और कुल परिस्थिति क्या होती है? कुल परिस्थिति जितनी हमारे पास है, डिब्बे में कुल कंचे कितने हैं भैया? डिब्बे में कुल कंचे कितने हैं? 17। डिब्बे में कुल कंचे कितने हैं? 17। तो भैया कुल परिस्थिति होगी 17। अनुकूल परिस्थिति जो हमें चाहिए, क्या चाहिए भाई? कौन से कंचे निकालने हैं हमें भैया? लाल कंचे होने की प्रायिकता। कौन से कंचे होने की प्रायिकता? लाल कंचे। और लाल कंचे हमारे पास डिब्बे में कितने हैं भाई? 5। तो 5/17 ये हमारा क्या हो गया भैया? आंसर। जो हमें चाहिए तब वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कितना हो गया? 5/17। चलो नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला इसका करते हैं। चलो भाई एक बात समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सफ़ेद है। थर्ड ऑप्शन क्या है? हरा नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कि जो भी है, जो भी आपने दिया रखा है वो एक तरीके से नोट कर लेते हैं। ठीक है, हम नोट करते हैं पहले। डिब्बे में लाल कंचे 5 हैं, डिब्बे में सफ़ेद कंचे भैया 8 हैं, डिब्बे में हरे कंचे 4 हैं। हमने कि डिब्बे में टोटल कंचे निकालो। टोटल कंचे कितने हैं? डिब्बे में टोटल कंचे कितने हो गए? 17। 8 और 4 12, 12 5 17। निकाला गया कंचा लाल होने की प्रायिकता। फॉर्मूला हमने पढ़ाया हुआ है, हमने पढ़ा दिया पहले ही। फॉर्मूला क्या था? अनुकूल परिस्थिति बटे में कुल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति जो हमें चाहिए कितने हैं भैया डिब्बे में? डिब्बे पहले लिखा करो कुल परिस्थिति। कुल परिस्थिति कितनी है भैया? डिब्बे में 17 कंचे हैं, तो कुल कंचे कितने हो गए? 17। उनमें लाल कंचे कितने हैं उपस्थित? लाल कंचे कितने उपस्थित हैं? 5। तो 5/17। चलो अगला ऑप्शन करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने नोट तो कर लिया होगा। ठीक है, तो बस मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे चेंज करनी है। लाल की जगह क्या करना है? सफ़ेद होने की प्रायिकता। सफ़ेद होने की प्रायिकता। और क्या करना है मुझे? बस यहाँ पे हटाना है। ठीक, यही हो गया थर्ड। और ये कौन सा हो गया भैया? हमारा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? निकाला गया कंचा सफ़ेद होने की प्रायिकता। निकाला गया कंचा सफ़ेद होने की प्रायिकता। फॉर्मूला होता है अनुकूल परिस्थिति बटे में कुल परिस्थिति। टोटल परिस्थिति कितनी है भैया? टोटल कितनी है? टोटल तो भाई हमारे पास 17 हैं, तो टोटल हो गई 17। और हरा, सॉरी सफ़ेद पूछा है ना, सफ़ेद कितने हैं भैया? सफ़ेद कितने हैं भाई हमारे पास? 8। तो 8/17 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये तो इजी वाला था, पहले ही वाले की तरह था, आपने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, चलो अगला वाला करते हैं। अगला वाला करते हैं। ठीक, अगला वाला करेंगे। चलो अब इसका थर्ड ऑप्शन लिखते हैं। थर्ड ऑप्शन देखो भैया कैसे लिखेंगे। कुछ लोग कहते हैं हिंदी लिखने में दिक्कत होती है। कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि हिंदी लिखने में दिक्कत होती है भैया, कैसे हिंदी लिखें। हिंदी लिखने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि भैया हमें हिंदी नहीं मिल रही है, तो उसको हिंदी को कैसे लिखें। आप हिंदी जो लिख देते हो, निकाला गया कंचा सफ़ेद होने की प्रायिकता, वो हमें नहीं लिख मिल रही, तो कैसे करना है देखो। चलो आपको कुछ नहीं करना है। देखो कृषि निकालने की बात की जाए तो निकाला गया कंचा, अब क्या बोल रहा है ऑप्शन? हरा नहीं है, तो निकाला गया कंचा हरा नहीं होने की प्रायिकता। हरा नहीं होने की प्रायिकता। निकाला गया कंचा हरा नहीं होने की प्रायिकता। नहीं होने की प्रायिकता, यही तो बोला है उसने। चलो हमने बोला आपकी जो बात है उसको ही हम मानते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अनुकूल परिस्थिति बटे में कुल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। कुल परिस्थिति। चलो भैया टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं भैया? टोटल कितने हैं भैया? कुल परिस्थिति कितनी है हमारे पास? 17। कुल परिस्थिति कितनी है भैया हमारे पास? 17। अब भाई यहाँ पे एक बढ़िया ऑप्शन है, हरा नहीं हो। मान लो हम कह रहे हैं डिब्बे में हरे नहीं है, डिब्बे में हरे कंचे नहीं है। चलो डिब्बे में ये हरे कंचे नहीं है, तो लाल कंचे तो हैं, सफ़ेद कंचे तो हैं, तो कुल कितने कंचे हैं फिर? 8 और 5, 8 और 5 कितने हो गया भैया? 13। कुल कंचे कितने हैं? 13। भाई उसने हरा मत लो, बाकायदा जो है सब ले लो। उसने हरे की तो नहीं की है, हरा मत लो, बाकायदा जो भी हैं सब ले लो। तो आपको उम्मीद है
आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ कि निकाला गया कंचा हरा नहीं होने की प्रायिकता, अनुकूल परिस्थिति बटे प्रतिकूल परिस्थिति। भैया टोटल कितने हैं भैया? 17। और भैया हरा नहीं हो बाकायदा ये दोनों हो, 8 और 5 कितना हो गया? 13। तो 13 बटे 17 ये आपका आंसर हो गया। चलो भाई नोट कीजिएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है 17। इस 17 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। ठीक है, 16 हमने कर लिया, 17 देखते हैं। तो भाई मेरा यही अनुरोध है, वो मूवी को छोड़ो यार, इस गाने को उन्हें को छोड़ो, तुरंत अपना ये सिलेबस कंप्लीट करो, पढ़ो अच्छे से, मन लगा के पढ़ो यार। घर वाले तुम्हें पढ़ा रहे हैं, बढ़िया बात है, आपके पास फ़ोन है, यूट्यूब है, ऑनलाइन क्लास में दे रहा हूँ आपको, तो बस पढ़ाई पे ध्यान दो अच्छी तरीके से। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहते हैं। कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। फर्स्ट ऑप्शन अभाज्य संख्या, सेकंड ऑप्शन 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। भाई यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी क्योंकि लाइट आ रही है यहाँ पे, मैं समझ सकता हूँ। यहाँ पे लिखा है कोई संख्या। ठीक है, कोई संख्या, एक विषम संख्या। देखो पहले तो मैं बता चुका हूँ, सम और विषम बता चुका हूँ। अब यहाँ पे अभाज्य संख्या है, सम और विषम मैंने बता दिए हैं। यहाँ पे एक अभाज्य संख्या आपको नहीं पड़ी है। ठीक है, अभाज्य संख्या में क्या होता है? देखो सम विषम में मैंने पढ़ाया था, सम वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाए, विषम वे संख्याएं होती हैं जो 2 से ना कटें। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 के पहाड़े से कटे और खुद के पहाड़े से कटे। बस खुद के पहाड़े से, 1 के पहाड़े से, इन 2 पहाड़े से कटती हैं जो संख्याएं, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। और भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 के पहाड़े से भी कटे, फिर अपने पहाड़े से भी कटे, अन्य किसी और पहाड़े से भी कटे। जैसे 4 है, 4 है, ठीक है, 4 1 के पहाड़े से भी कटेगा, 2 के से भी कटेगा, 4 के से भी कटेगा। तो ये 3 से कट रहा है, 2 से तो नहीं कट रहा है ना। जैसे 2 है, 2 एक अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। जैसे 2 एक खुद के पहाड़े से तो कटता है और 1 के पहाड़े से भी कटता है और किसी पहाड़े में आता ही नहीं है। लेकिन हाँ सम है, सम है, आप समझो ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या है तो सम नहीं रहा, सम है, लेकिन ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। भाई वन एक अपवाद है, ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। ठीक, ये एक अपवाद है। अपवाद कहते नहीं है, वैसे है ही नहीं, अपवाद कुछ नहीं है, वन ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। चलो एक पासे का सैंपल स्पेस बनाओ। पासा जानते ही हो? अरे भैया अपना भाई लूडो वाला पासा, लूडो खेले भाई, लूडो वाला पासा। एक पासे में अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है भाई, बोलिए? 1 2 3 4 5 6, 6 आ सकते हैं। एक पासे का सैंपल स्पेस तैयार कीजिए, लिखो एक पासे का सैंपल स्पेस यानी प्रतिदश समष्टि, यानी हर बार में क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। भैया यही तो आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके अन्यथा आपको कुछ भी आ जाए तो बता दीजिएगा, यही आते हैं एक पासे को एक बार फेंकने में। ठीक, एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो खुद के पहाड़े से कटे। ठीक, खुद के पहाड़े से कटे और किसी अन्य पहाड़े से कटे, वन के पहाड़े से कटे। देखो यहाँ पे वैसे मैं कहता हूँ वन एक अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे काउंट की गई है। ठीक है, आंसर शीट के अनुसार यहाँ पे देखो, एक ये हो गई, 2 हो गई, 3 हो गया, 4 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई? 4 हो गई, नहीं हो गई? देखो 2 3 5, 2 3 5 ये होती नहीं है, 1 3 5 हो गई, ये 4 हो गई। ठीक, तो देखते हैं 4 हो जाएंगे। आंसर शीट में नहीं, सॉरी ये काउंटेबल नहीं है, इससे हटाओ यार। 2 3 5, तो भैया कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई? 3। कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई? लिखो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, फॉर्मूला वही है अपना, अनुकूल परिस्थिति। भाई थोड़ा राइटिंग जो है हमारी बेकार है, उसको समझते रहिएगा। अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति।
भैया टोटल परिणाम एक पासे को फेंकने पे कितने आते हैं भैया? 6 ही आ रहे हैं। तो ये कुल परिस्थिति हो गई 6। 1 2 3 अभाज्य संख्या है तो 3 हो गई। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। 1/2 फर्स्ट ऑप्शन ये हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता, यही तो बोल रहा है। चलो भैया टोटल कितने परिणाम है? टोटल तो 6 ही है। 2 और 6 के बीच बोला है, ये नहीं बोला 2 और 6 को लो। 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 को लेना नहीं, ठीक है? 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच 3 है, 4 है, 5 है, 3 है, 4 है, 5, 2 6 को लेना नहीं है। 2 और 6 के बीच बोला है कोई संख्या, 3 है, 4 है, 5 है, 3 है, 4 है, 5 है, टोटल संख्याएं कितनी हो गई? 3। तो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। 1/2 ये आपका आंसर हो गया। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता, ये आपका आंसर हो गया। नोट कीजिएगा। चलो नोट कर लिया होगा आपको। थर्ड ऑप्शन करते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है भाई? एक विषम संख्या, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। फॉर्मूला क्या होता है भैया? अभी मैंने कराया, अभी आप लोगों को याद होगा। अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति बटे में कुल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। अनुकूल भैया टोटल कितने परिणाम है हमारे पास? टोटल तो हमारे पास 6 हैं, कुल परिस्थिति में 6। सॉरी, ये कूल हो गया, ये कुल है, ठीक, कुल, ठीक। टोटल परिणाम कितने हैं? 6। एक विषम संख्या, देखो विषम संख्या चार्टो, 1 है, 3 है, 5 है, 1 है, 3 है, 5 है, सम है 2 4 6, 1 3 5, ये हमारी विषम संख्या है। तो टोटल 1 2, ये हमारी 3, तो टोटल हो गई 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। इसका भी आंसर 1/2 हो गया। ठीक है, नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई, वो आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यदृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता। ठीक है, चलो देखते हैं। खराब पेन कितने हैं? क्वेश्चन पहले नोट किया करो जो जो बातें दी गई हैं। खराब पेन कितने भैया? खराब पेन उन्होंने बोले 12। अच्छे पेन कितने बोले भैया? उनने 132। अब भैया खराब पेन अच्छे पेन मिला दिए गए, मिश्रण कर दिया। मिश्रण का मतलब मिलाना ही होता है, ठीक है। तो कुल पेन कितने हो गए? कुल पेन 132 और 12, ये हो गए शायद 144। ठीक। अब उसने बोला है कुछ नहीं करना, आपको एक पेन निकालना, वो भी अध्यक्ष है, मतलब बगैर देखे के। तो आपको बोला है निकाला गया पेन अच्छा होने की प्रायिकता। निकाला गया पेन अच्छा होने की प्रायिकता। निकाला गया पेन अच्छा होने की प्रायिकता। फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिस्थिति बटे में कुल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। ठीक। चलो भाई, टोटल पेन कितने हैं? टोटल पेन हमारे पास, कुल पेन कितने हो गए भैया? कुल पेन हो गए हमारे पास 144। अब उसने बोला है अनुकूल परिस्थिति, यानी जो हमें चाहिए, क्या चाहिए? अच्छे पेन। और अच्छे पेन कितने हैं भाई? 132। अच्छे पेन कितने हैं? 132। चलो भाई देखो, 12 से काटो तो ये 12 बार,
12 से काटो तो ये 11 बार, ठीक है, काट के देख लेना, 11/12। अगर नहीं काटो तो 2 से धीरे धीरे काट लेना है। मैंने इसलिए अनुमान लगाया क्योंकि 12 से काट लो, 12 से का स्क्वायर होता है, 12 से 12 ही तो कम है, तो एक कम यानी 11 हो गया, ठीक है। 11/12 ये आपका आंसर हो गया, ठीक। करिएगा। अब मैं दोबारा समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिशन में से एक पेन अक्षर निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता याद कीजिए। हमने कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, आपको सब नोट करना है। जो जो आपको नोट करना है वो नोट कीजिएगा। पहले लिखा खराब पेन 12 हैं, अच्छे पेन जो कि 132 हैं। हमने बोला कुल पेन कितने हो गए, इनको जोड़ के बोल दिया 144 पेन है। हमने बोला निकाला गया पेन अच्छा होने की प्रायिकता, फॉर्मूला होता है अनुकूल परिस्थिति बटे में कुल परिस्थिति। टोटल पेन हमारे पास 144 हैं, और जो हमें चाहिए यानी अच्छे पेन चाहिए। अच्छे पेन कितने हमारे पास 132, 132 बटे 144 से हमने 12 से काट लिए 11 बार, 12 एकम 12 बचा 1, 12 एकम 12, 12 एकम 12 बच गया 2, 12 दूनी 24, ठीक है। 11/12 ये आपका आंसर हो गया, ठीक। आज के लिए भैया ये आज के लिए यहीं करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 तक डे 6 था। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को डे 6 बड़े अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और थोड़ा आप लोगों से मेरा ये अनुरोध है यार, कृपया करके आप सभी लोग अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को दूसरों को शेयर भी करना है। कृपया अपने अपने स्टेटस पे भी लगाएं, ताकि यार मैं जो नया बैच मेरा स्टार्ट हुआ है, नया मेरा चैनल है, डे 6 हुआ है, आप मैं केवल 6 ही वीडियो अपलोड हुई हैं, 6-7 वीडियो अपलोड हुई हैं, तो मैं आपको थोड़ा सपोर्ट कर सकूँ। अब मैं साइंस भी स्टार्ट ही करने वाला हूँ थोड़े दिनों में। थोड़े दिनों में क्या, 4-5 दिन और लग रहे हैं, बस साइंस स्टार्ट हो जाएगी। आपका साइंस का पूरा कोर्स कराऊंगा मैं। साइंस के साथ मैथ भी कराने वाला हूँ। मैथ तो चल ही रही अपनी, साइंस भी कराऊंगा। तो कृपया करके आप दोस्तों को भी शेयर करें, और जो हाई स्कूल में है उनके लिए भी शेयर करें। और मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप लोगों को यार कुछ चीज़ करना है, कुछ नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा, आपके नंबर अच्छे आने की मेरी गारंटी है। बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे आप लोगों को। ऐसा नहीं है यार कि नंबर नहीं आने वाले, मेरे पास अच्छी तरीके से आप लोगों के नंबर आएंगे। पढ़ते रहिएगा। साथ ही साथ आप इस चैनल को भाई दूसरे लोगों से सपोर्ट भी करेगा, आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि मैं इस तरीके से जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो थोड़ा बहुत सही हो। मैं भी आपको मैनेजमेंट कर चुका हूँ। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, दूसरे लोगों को भी शेयर करें। दोस्तों से भी कहो यार, अपने दोस्त में जो पड़ोस वड़ोस के बच्चे होंगे यार, अपने भाई हुई, उनको भी बताया करो यार, ये हाई स्कूल में पढ़ रहा है, हाई स्कूल में हो आप, ये चैनल पढ़ा रहे हैं यार, पढ़ लो। आप फ्री में पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं है यार, धीरे धीरे ही पढ़ाते चलते हैं। पूरा सिलेबस ख़त्म कराएंगे, ऐसा नहीं कि सिलेबस थोड़ा बीच में रोक दें या कुछ भी करें। पूरा कुछ सिलेबस मैं कराने वाला हूँ। साइंस का भी पूरा सिलेबस कराऊंगा। साथ ही साथ आपको लास्ट टाइम पे विश्वास मानो, जब लास्ट टाइम पे जो मेरे से यूट्यूब चैनल पे जुड़ा रहेगा उसे वो जानकारी दूंगा कि भाई आपके 90+ तो पक्के हैं। यहाँ तक कि हिंदी के भी आपको ऐसी जानकारी दूँ कि आप 90+ लाओगे। और साथ ही साथ मैं इस तरीके से बताऊँ कि आपको बोर्ड में किस तरीके से कॉपी लिखनी है, किस तरीके से बोर्ड को तैयारी करनी है, ये सब जानकारी बताऊँगा आपको। बस समय के साथ ही बताता चलूँगा, ऐसा नहीं कि अभी बता दूँ, ठीक है। तो आप दोस्तों को शेयर करें, और ताकि इस चैनल पर जुड़ें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो नए बच्चे हैं वो पुरानी वीडियो जो कंप्लीट करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। हो सके तो कमेंट भी करिएगा, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसे कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा उस वीडियो बना के समझा दूँगा, ठीक है। आप लोगों का धन्यवाद DS गुरु चैनल पर जुड़ने के लिए। मैं देवेश कुमार आपका दिल से स्वागत करता हूँ, और आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपने पूरी वीडियो देखी। धन्यवाद।